तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सोना रात 277 पर। आशा करते उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं आई होप। और सबके दिन बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे, माता रानी की दुआ से सबके घर में सुख शांति होगी और मम्मी पापा भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे भाई बहन भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भाई ने मेरे बोला था कि अपनी वॉइस में आवाज़ में वीडियो बनाया करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम अपनी ही वॉइस में आज बना के डालेंगे। देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा प्लीज़। और सभी लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सभी भाइयों को राम राम राधे राधे, चलते हैं। मैं आई हूँ छत पे, मैं आई हूँ छत पे। ये देखो, ये मैं आई हूँ छत पे क्योंकि मेरे गले में कुछ फंसा रहता है, पता नहीं चला क्या हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी आज इस वीडियो में, ये बताऊँगी कि आप लोग पूछा करते हैं, आप लोग सब लोग ये पूछा करते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं रहने वाली कन्नौज की हूँ पर मैं रहती हूँ कानपुर में, ठीक है। और मैं पहले यहाँ पर जॉब करती थी, ठीक है। एक मिनट यार, स्टैंड काम नहीं कर रहा, स्टैंड मेरा बेकार हो चुका है तो काम नहीं कर रहा। अब बात करते हैं। मतलब मैं रहती हूँ कानपुर में और मैं रहने वाली कन्नौज की हूँ और मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करती हूँ रियल एस्टेट में। पहले मैं करती थी बट मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तब से मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ। कम से कम मुझे हो गया 1 से 1.5 महीना, क्योंकि मेरा 13 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया था। मैं घर से जा रही थी कानपुर के लिए, तो मेरा हो गया था एक्सीडेंट, ठीक है। तब से मैं काम पे नहीं जा रही हूँ और मैंने दूसरी जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, बहुत बट मुझे नहीं मिली थी। मतलब अच्छी मिलेगी तभी तो करेंगे ना। तो जॉब ना मिलने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम आई, बहुत परेशान हुए, है ना। मतलब कुल मिला के ये नौबत आ गई कि मैं खाली करके कानपुर से घर चली जाऊँगी कन्नौज। मेरा कानपुर में मैं रह रही हूँ 2016 से। पहले मैं स्टडी पढ़ाई करती थी, फिर इसके बाद में मेरे नेक्स्ट ईयर में मेरे मतलब पिछले साल मेरे पिताजी जल गए थे। 4 अप्रैल को जल गए थे मेरे पापा। फैक्ट्री में आग लग गई थी तो मेरे पापा जल गए थे, ठीक है। तो इस कारण मुझे जॉब करनी पड़ गई। मेरे भाई बीएसएस में पढ़ते थे, उनका ट्वेल्थ था डबलपुरिया पे काकादेव, ठीक है। तो इस कारण मुझे जॉब करनी पड़ी, वरना मुझे जॉब करने का कोई मतलब ही नहीं उठ रहा था। मैं पढ़ाई अच्छे से कर रही थी, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही थी। इससे पहले मैंने सिक्योरिटी की तैयारी की, फिर मैंने सीजीएल की करी थी, फिर लास्ट में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की थी। फिलहाल में हम तैयारी ही कर रहे थे। हम सारे भाई बहन, जितने में 3 बहन 1 भाई है, हम जितने भी सारे भाई बहन सब लोग हम पढ़ी रहे थे। कोई भी जॉब के लिए नहीं करा। मेरे फादर साहब ने कभी हम लोगों को करने नहीं दी, क्योंकि उनको पसंद भी नहीं था कि हम लोग जॉब कभी भी करें, क्योंकि वो इतना खुद कमाते थे। उनको मंथली में कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये मिलता था। वो कानपुर में ही चौबीपुर में रहते थे। आरएसपीएल घड़ी साबुन फैक्ट्री में काम करते थे। जो पहले हम लोग जो घड़ी साबुन 5 रुपये का आता था यूज़ करते थे, डिटर्जेंट पाउडर ऐसे कुछ, पता नहीं क्या नाम था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। घड़ी साबुन वाला पाउडर आता था, वही सब लोग यूज़ करते थे। तो मेरे पापा उस फैक्ट्री में काम करते थे। काफ़ी पुराने हो गए थे, कम से कम हो गए थे 20-22 साल करते उनको, तो काफ़ी पुराने हो गए थे। तो काफ़ी अच्छी उनकी सैलरी भी हो गई थी। वो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब ये न्यू हाईवे जो बना था, मतलब हाईवे नेशनल हाईवे बना था, तो उसी में वो फैक्ट्री टूट गई थी। इसी कारण वो घर में हो गए थे जाके, मतलब शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल में यहाँ को जॉब नहीं की, तो घर में शिफ्ट हो गए थे। तो उन्होंने सोचा घर में बैठे तो कन्नौज में जॉब कर लेते हैं। तो उनको कोई जॉब क्या, एक इत्र की फैक्ट्री थी जहाँ गुलाब का काम होता था। वहाँ इत्र का काम होता था, जो हम लोग जिसको बोलते हैं परफ्यूम सेंट यूज़ करते हैं, इत्र, है ना। जैसे कि गुलाब का हो गया, चमेली का हो गया, और एक मैग्नेट हो गया, है ना, शनाया का हो गया, और कालाभूत वगैरह, ये सब वही सब बनता है। मतलब वहाँ कन्नौज में यही सब मिलता है। एक हमारे वहाँ की और चीज़ फेमस है, कलावती गट्टा। कलावती गट्टा जिसको पता होगा मेरे भाई बहन को, कलावती गट्टा, है ना। तो वो वहाँ बनता है। तो वो काम 10 दिन ही करने गए थे। फिलहाल में किसी ने स्मोकिंग करके वगैरह कर दिया और उसी से आग लगी थी। पापा मेरे जल गए थे 4 अप्रैल को। तो वो कानपुर में नारायण हॉस्पिटल पंचीपड़ा में एडमिट रहे थे 2 महीने, ठीक है। 2 महीने तक एडमिट रहे थे। इसके बाद में फिर मैं जॉब ही कर रही थी। फिलहाल में मैंने जॉब करना चालू कर दिया। जॉब करने के बाद में कुछ साल तक मैं जॉब करती थी, अच्छा खासा मैंने सब कुछ किया था, मेरे पास सब बढ़िया हो गया था, मेरा टाइम सब अच्छा हो गया था, है ना। पर धीरे धीरे समय फिर बिगड़ता चला गया, है ना। घर की स्थिति सब मतलब सब होता चला गया जो भी था एक्सपाइर। और मेरे भाई बहन जितने भी पूछते हैं कि आप कानपुर में रह रही हो, तो मैं कानपुर में रह रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम है। मेरे भाई पढ़ते थे और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ भाई बहनों में, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरे माता पिता जो है, मेरे पापा अकेले हैं भाई बहनों में, उनकी भी बहन 3 है और वो भी अकेले हैं भाई में, तो मेरे भी भाई अकेले हैं, हम सबसे बड़े हैं। और कानपुर में हमारा फिलहाल में कोई घर नहीं है। मैं रेंट पे रहती हूँ, यहाँ मैं रेंट पे रह रही हूँ। मैं 2016 से कानपुर में रह रही हूँ, है ना। तो रेंट पे आज भी हैं। जितने भी मेरे भाई बहन लाइव पर पूछते हैं कि सोना जी आप तुम्हारा खुद का घर है, तो मेरा खुद का घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ, रेंट पे। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बताएंगे लाइफ के बारे में। फिलहाल मैं यहीं से मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। कुछ भी समझ लीजिए, मेरी प्रॉब्लम या परेशानी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत परेशान चलते हैं। क्योंकि मैंने लाइव भी डाला है, तो उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने सारी अपने घर की स्थिति, सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम मैंने बताई थी, शेयर भी करी थी वहाँ पर। तो मेरे भाई ने 2 लोग बोले थे, सोना यहाँ ऐसे रोया ना करो, अच्छा नहीं लगता है, लाइफ में टेंशन आती है जाती भी है, और हिम्मत मत हारो। तो मैं उन्हीं को बातों को लेकर चल रही हूँ, हिम्मत नहीं हार रही हूँ मैं। मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरे अंदर है, मैं वो कर रही हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ती रहूँगी जब तक मेरे अंदर जान है। तब तक मैं भाई बहन माँ बाप के लिए ही लड़ रही हूँ, उन्हीं के लिए जी रही हूँ, उन्हीं के लिए हूँ जिंदा, अन्यथा और मेरे को कोई किसी से मतलब नहीं है। मैं ज़्यादा लोगों के लिए परेशान हूँ, माया में नहीं पड़ी हूँ कि नहीं मैं माया में पड़ी हूँ और मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, जब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा, तो उसमें हम सब कुछ बताएंगे। अभी के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग आएगा। देखते हैं इसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसे मेरे फ्रेंड मुझे सपोर्ट करते हैं, कैसा मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तो अगर अच्छा आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से डालूंगी, ठीक है। इसके लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय कृष्ण। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता रानी सबका भला करें, सबके घर में सुख शांति दें, ठीक है। बाय बाय, जय माता दी।